नमस्कार, मैं गोदिया और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो फिर से एक बार नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। उनके जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ देर के बाद जो मथुरा दत्त जोशी है वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिषपाल सिंह बिष्ट जी हैं। बिष्ट साहब, एक बार फिर बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को और निकाय चुनाव से पहले। इससे पहले भी मैं बात कहूं, जब टिकट नहीं हुआ उनकी धर्मपत्नी का तो उन्होंने कई बयानबाजी करी, अब बड़े आरोप लगाए थे। पहले तो मैं आरोपों पर भी जाऊंगा, सीधे उससे शुरुआत करूंगा। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो खनन माफिया और जो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो इस तरीके के कार्य करते हैं, उनको तो टिकट दे देती है, पर जो समर्पित कार्यकर्ता जो कई वर्षों से उनके साथ खड़े हैं, शायद पार्टी को उन पर ध्यान नहीं है। आप ही ने कहा कि मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे और उन्होंने कहा कि 48 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। तो इस 48 साल में उनको कांग्रेस पार्टी में खनन माफिया और शराब माफिया नजर नहीं आए। जब आप आहत हों, जब आपके अनुसार टिकट न हुए हों, तब आप पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे, ये समझ से परे की बात है। और मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दिया है और अब उनकी अटकलें भाजपा में जाने की लगाई जा रही, ये निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक है। और मैं स्वयं इससे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हूं। जिसकी जिम्मेदारी पार्टी को संभाल की थी, जिन्होंने अन्य असंतुष्टों को मनाना था, वो खुद असंतुष्ट होकर के पार्टी को छोड़ करके गए हैं। तो ये तो उनको सोचना है कि उनको इससे क्या हासिल हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जितना मान सम्मान उनको दिया है, जितने महत्वपूर्ण पदों पर उनको बिठा करके रखा है, भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मान 7 जन्म भी उनको नहीं मिल सकता। ये बात वो भी जानेंगे और मेरा पूरा विश्वास है पार्टी छोड़ने के बाद अपने फैसले पर निश्चित तौर पर उनको पछतावा होगा, क्योंकि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता उनका सम्मान करते थे, हर फैसले में उनकी भूमिका होती थी। भारतीय जनता पार्टी में बैक बेंचर बनना पड़ेगा और निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि मथुरा दत्त जोशी जी ये सब जो है सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। तो साहब एक बात देखिए, भाजपा में टिकट नहीं मिलता तो जो रेशियो है ये देखा है कि कांग्रेस में जहां एक तरफ टिकट कटा तो सीधे दौड़ लगाने लगते हैं इस्तीफे की, एक पूरी बौछार आने लगती है। भाजपा में तो ऐसा नहीं दिखता। तो ये आप मानेंगे कि कांग्रेस की कमी है कि इस्तीफे की झड़ी लगती है, उसके बाद भाजपा में ज्वाइनिंग होती है। और ये आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। भाजपा से भी कई लोगों को टिकट नहीं मिला, उन्होंने तो अपने संगठन में लोगों को मनाया भी है। अभी बिट्टू कर्नाटक है, वो भी शायद आज ज्वाइनिंग कर लेंगे। जो जिसमें मथुरा जोशी ने खुद आरोप लगाए थे। अब सवाल यहां पर यह है कि भाजपा में ऐसा क्यों नहीं, कांग्रेस में ही क्यों नहीं? देखिए, 8 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की है और जो लोग भाजपा में जा रहे हैं वो सत्ता के आकर्षण में जा रहे हैं, ये जनता भी जानती है और वो नेता खुद भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, यहां संघर्ष है, वहां पुलाव है, वहां पर जो है मिठाई है, ये वो भी जानते हैं। और जो संघर्षशील कार्यकर्ता है, जो राहुल गांधी जी के प्यार प्रेम के संदेश को आम आदमी तक पहुंचाने का काम कर रहा है, जो बेरोजगारी से आहत है, जो बेटियों की असुरक्षा से परेशान है, जो देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था से चिंतित है, वो व्यक्ति तो कांग्रेस में पार्टी रह करके, वो नेता वो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में रह करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जिनका विचारधारा से मोह भंग हो गया, जो अवसरवादी हैं और सत्ता में अवसर की तलाश कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर पार्टी छोड़ रहे हैं, सत्ता के साथ शामिल हो रहे हैं, लेकिन वहां भी उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। उनके पूर्ववर्ती जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, उन्हीं की स्थिति का आकलन कर लेते तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी में इस प्रकार के फैसले नेता ले लेते हैं, सत्ता से आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जब 2-4 साल बाद भी उनको कुछ हासिल नहीं होता तो अपने फैसले पे पछताते हैं। निश्चित तौर पर जो लोग आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है अपने फैसले पर वो भी पछताएंगे, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा। अच्छा बिष्ट साहब, एक बात बड़ी वो है कि इससे पहले एक वीडियो वायरल हुई, बंद कमरे में टिकट की खरीद फरोख्त को लेकर आरोप लगे और आप ही के पार्टी के लोगों ने लगाए। अब सवाल यहां पर यह है कि उस बंद कमरे में आखिर हो क्या रहा था, क्योंकि सवाल तो बहुत बड़े हैं अपने आप में कि टिकट खरीदने और बेचने की बात हुई इसमें और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया इस पर कि हमारा टिकट, हमारा एनओसी नहीं दी गई, हमें सिंबल नहीं दिया जा रहा है, तमाम तरीके के आरोप लगे। और उसके बाद
कोई भी इस तरीके की जो तमाम वो रहे उन्हें निष्कासित कर दिया गया। एक विधायक के ऊपर आरोप लगे कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन में चले गए। अब सवाल वहां है, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, जिन लोगों पर भी अनुशासनहीनता के आरोप हैं, जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम कर रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर सभी जिलाध्यक्षों से उनका आंकड़ा जुटाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर अगर वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं और अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं करते हैं, तो उन पर पार्टी संविधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक आपने एक वीडियो की बात की है, आपको बिल्कुल ये तो पता ही होगा कि चुनाव के दौर में बहुत से लोग टिकट मांगते हैं, बहुत से लोग अपने समर्थकों के लिए टिकट की पैरवी करते हैं, कई कारणों से उनके टिकट नहीं होते हैं। तो आप अगर कोई भी वीडियो लाइव कर करके कहीं भी चले जाएं जहां नामांकन के लिए बैठक चल रही हो, गंभीर चिंतन मंथन हो रहा हो, और आप लाइव करके कह दें कि साहब टिकट बेचे जा रहे हैं, भाई कुछ प्रमाण भी आपको देने चाहिए ना। अगर आपके पास प्रमाण है तो पार्टी फोरम पर रखने चाहिए थे, आपको जो है पब्लिक फोरम में भी रख सकते थे। लेकिन अनर्गल बयानबाजी निश्चित तौर पर यह पार्टी की छवि खराब करने के लिए था, पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए था। पार्टी ने इस पूरे प्रकरण पर जांच की है, गंभीरता से इस प्रकरण को लिया है और कुछ लोगों पर कार्रवाई की है और कुछ पर होगी जो भी इसके पीछे होंगे। तो निश्चित तौर पर जो है अनर्गल आरोपों में कोई दम नहीं होता है। किसी के पास प्रमाण हो तो वो रखने चाहिए, लेकिन अनर्गल बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है साहब, जो 100 वार्ड है, कांग्रेस को पूरे कैंडिडेट क्या मिल पाए थे? अब तो खैर दे दिए हैं टिकट, क्या मिल पाए हैं? क्योंकि सवाल तो यह है कि इस बार तो नई एक चलन कांग्रेस में शुरू हुआ कि ऐसे व्यक्तियों को भी टिकट दे दिए गए जिनका कोई नाम ही नहीं था, और वो कांग्रेस के शायद सदस्य रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। नहीं, ये बहुत निचले स्तर के आरोप हैं। इस बार टिकट वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती गई। हमारे आदरणीय प्रदेश के सह प्रभारी सहित राज्य के 6 वरिष्ठ नेता इस कमेटी में सम्मिलित थे और कई दिन तक चिंतन मंथन चला। आपसी सहमति के बाद टिकटों का वितरण हुआ और नगरों के स्तर पर, मेयर के स्तर पर, पार्षदों के स्तर पर भी जो है प्रभारी आपने देखा बनाए थे। और प्रभारी ने जिन लोगों ने दावेदारी की, चाहे एक एक सीट पे 15-15 दावेदार थे, उन सबसे बातचीत की गई और उनमें जो श्रेष्ठ था, जो जनता के बीच लोकप्रिय था, ऐसे लोगों को जो है टिकट देने का काम किया है। अब आरोप का क्या है? जो लोग टिकट वितरण से नाराज होंगे, उनके मन के अनुसार टिकट नहीं बटा होगा, तो वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो संघर्षशील कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगा हो, वो सारे के सारे प्रत्याशियों के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और बेवजह के जो आरोप है, निश्चित तौर पर उनको पार्टी भी गंभीरता से ले रही है और ऐसे कार्यकर्ताओं का डाटा जुटाया जा रहा है और निश्चित तौर पर पार्टी अनुशासनहीनता की कार्रवाई ऐसे लोगों पर करेगी। अच्छा, ये देखा गया है कांग्रेस में देखा गया है, क्योंकि भाजपा ने तो इस बार नया दांव खेला और कांग्रेस ने भी इस बार पहली बार ऐसा देखा गया कि एक ऐसे चेहरे को उतार के लाए जो पब्लिक के लिए भी नया था और जिसकी छवि भी साफ मानी जाती है। मेयर के तौर पर मैं पोखराल जी के नाम लूंगा। वहीं भाजपा ने भी कहा कि युद्ध को आगे करके थपलियाल जी को उतारा और यहाँ पोखराल जी को उतारा है। दोनों ही पार्टियों ने मेयर प्रत्याशी तो कम से कम सही तरीके से, सही मायने में सही उतारे। और उसके अलावा क्या ऐसा भी कांग्रेस में देखा गया है कि प्रत्याशी चाहे कितनी बार भी हारा हो, 2 बार हारा हो, पर अगर किसी नेता का प्रिय है तो उसे टिकट मिल जाता है? ये ऐसा क्यों होता है कांग्रेस में कि किसी नेता का प्रिय ही होना ये होता है कि वो सारी उसके अंदर क्वालिटीज है? नहीं, ऐसा है ना। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी नेता का समर्थक हो सकता है और जो नेता हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता है, स्वाभाविक तौर पर कार्यकर्ता उनसे जुड़ा रहता है। लेकिन जहां तक टिकट वितरण की बात है, इस समय सर्वानुमति से, सभी की सहमति से टिकटों का वितरण हुआ है। और कोई एक आध सीट अगर इस प्रकार की होगी जहां पर आप ये कहें कि किसी के चहेतों को टिकट मिल गया है, मैं ऐसा मानता नहीं है, क्योंकि सबके सब राहुल गांधी जी के चहेते हैं, सबके सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही है और कांग्रेस के सिपाही को ही टिकट मिला है। देहरादून मेयर की सीट पर आप देखिए, जमीन से जुड़े हुए राज्य आंदोलनकारी और बहुत वरिष्ठ जो है कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है। जनता भी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार राज्य आंदोलनकारी को, जमीन से जुड़े हुए नेता को टिकट दिया है।
तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भी इस चीज की चर्चा हो रही है। और अगर आज भाजपा के मेयर प्रत्याशी की तुलना करें, कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी की तुलना करें, तो कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने भाजपा के मेयर प्रत्याशी कहीं भी नहीं टिकते। वैसे हर पार्टी जो है प्रयास करती है कि वो बेहतर प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में उतारे। और मेरा पूरा विश्वास है जो जन समर्थन देहरादून की बुद्धिजीवी वर्ग का, देहरादून के छात्र नेताओं का, जो देहरादून के तमाम जो सकारात्मक सोच वाले लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। और इस अपार जन समर्थन से मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देहरादून मेयर पर कांग्रेस की जीत का परचम लहराना तय है। अच्छा, कई बार में बिस्ताब ये भी देखा गया कि जब प्रत्याशी नहीं हुए तो दूसरे वार्डों से भी लोगों को पूछा गया कि आप लड़ सकते हैं क्या वहां से। तो ये भी बड़ा सवाल है। आप तो ये कह रहे हैं कि 15-15 लोग कर रहे हैं, वो 15 लोग थे कहां? उनसे कई वार्ड में ऐसा भी हुआ है कि दूसरे वार्ड के लोगों को बोला गया कि जी आप लड़ लें वहां से। ये कंडीशन भी थी, ये हालात भी हैं। नहीं, हाँ। किसी भी वार्ड में ऐसी स्थिति नहीं थी। हर वार्ड में बहुत बड़ी दावेदारों की फौज थी। कई बार ऐसा होता है कि कहीं से कोई पार्षद चुना हुआ हो लेकिन दूसरा व्यक्ति भी वहां पर योग्य हो और वो बगल के वार्ड में अगर तैयारी कर रहा है पिछले 5 सालों से, तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में उसको वरीयता दी जाती है। लेकिन जो भी वहां के वरिष्ठ नेता रहे होंगे, जो भी पार्टी संगठन ने रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपी होगी, उसी आधार पर टिकटों का वितरण हुआ है। और जो भी चुनाव लड़ रहा है, पार्षद के पद पे हो, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पे हो, नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर हो, मेयर के पद पर हो, वो सब कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वो लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में सभी का योगदान है। और हर कार्यकर्ता का, हर कांग्रेस के सिपाही का अधिकार है वो चुनाव में अपनी दावेदारी करे। पार्टी अगर उसको प्रत्याशी बनाती है, टिकट देती है, तो सभी कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर उसको जिताने के लिए काम करना चाहिए। और पूरे प्रदेश में आप देखिए कि कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव मैदान में है और भाजपा इसी से घबराई हुई है, इसी बौखलाहट में तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है जो राजनीति वो करती आ रही थी। अगर प्रचंड बहुमत की सरकार ने जनता के हित में काम किए होते, विकास के काम किए होते, तो तोड़फोड़ की राजनीति के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी पार करने के बारे में नहीं सोच रहे होते। तो आप समझ सकते हैं कौन सी पार्टी घबराहट में है और कौन जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में है। ये जनता अपना फैसला निश्चित तौर पर जब जनमत का फैसला करेगी तब देगी। और मेरा विश्वास है कि जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, क्योंकि शुरुआत यही है कि मथुरा दत्त जोशी, सवाल यह है कि उनका एक बयान आता है अनुशासनहीनता की। अगर बात करें तो अनुशासनहीनता तो उन्होंने भी की थी, पर उसके अलावा उन पे कोई कार्रवाई तो नहीं होती। क्योंकि हमें ये लगता है और जो पब्लिक जनता है वो ये मानती है कि कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो चाह रही थी कि मथुरा दत्त जोशी ने जो बयान दिया है उसके बाद वो कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, इसलिए वो लगी हुई थी मथुरा दत्त जोशी को समझाने के लिए। क्या मथुरा दत्त जोशी के जो बयान था वो अनुशासनहीनता नहीं थी? उनका इस्तीफा आ जाता है कि उनसे पहले उन्हें निष्कासित नहीं करना चाहिए था? क्या पार्टी में अनुशासनहीनता के जो शब्द आपने कहे थे क्या उन पे लागू नहीं थे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अनुशासन समिति है और निश्चित तौर पर अनुशासन समिति के अध्यक्ष हर मामले का संज्ञान लेते हैं जो मामला उनके संज्ञान में लाया जाता है। और जहां तक हमारे उपाध्यक्ष जी की बयानबाजी का सवाल है, उस पर निश्चित तौर पर पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने उनसे जवाब मांगा था। उन्होंने बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर के अपनी बात भी रखी थी और अभी कोई निर्णय हुआ नहीं था, बातचीत चल ही रही थी। बहुत जल्दबाजी में उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया, वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। तो आप बोलिए ना, ये आरोप कांग्रेस पार्टी पे नहीं लग सकता कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। इतनी जल्दबाजी में सारा घटनाक्रम घटा है। निश्चित तौर पर जो है अपने फैसले पे उनको भविष्य में पछताना पड़ेगा, ऐसा मैं पहले ही कह चुका हूं। और पार्टी में कोई भी नेता हो, निश्चित तौर पर पार्टी विरोधी अगर बयानबाजी देता है या पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम करता है, उसको गंभीरता से लिया जा रहा है। सभी जिलाध्यक्षों से रिपोर्ट तलब की जा रही है और निश्चित तौर पर पार्टी संविधान के अनुसार ऐसे नेताओं पर पार्टी कार्रवाई करेगी जो पार्टी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, बिट्टू कर्नाटक के बारे में क्या कहेंगे? उनको भी इशारा करते हुए मथुरा जोशी ने कहा था कि उनसे पूछा जाए कि इनके खास व्यक्ति थे। उस बयान के बारे में क्या? नहीं, अब तो ये सवाल आपको मथुरा दत्त जोशी जी से पूछना चाहिए कि आप जिनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे
वो भी आज बताए जा रहे हैं कि उन्हीं के साथ उस पार्टी का दामन थाम रहे हैं जिस पार्टी के खिलाफ मथुरादास जोशी जी ने पिछले 48 सालों से लड़ाई लड़ी, वो उन्होंने स्वयं ही कहा है। और एक पिथौरागढ़ के अन्य नेता भी हैं जो आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब ये तो उनको सोचना है ना कि अब कैसे सामंजस्य वहां पर बैठाएंगे। अगर आप यहाँ पर पहले सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे, नेता राजनीति में बयान देते हैं और निश्चित तौर पर जो है अवसरवादिता भी इसके पीछे कारण होता है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपने हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है और सम्मानजनक तरीके से उनको जो है आप देखिए कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी देती है। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं को क्या सम्मान देती है, कितने बड़े पदों पर बिठाती है, कितने मेयर और विधायक के टिकट देती है, ये आने वाले समय पर हमें पता लग जाएगा हमें भी। बिल्कुल, ये थे शीशपाल सिंह जी। और एक बात तो तय है कि इससे पहले भी कई नेता जो कांग्रेस से त्याग पत्र देकर भाजपा में शामिल हुए, उनके हालात क्या है वो तो जग जाहिर है। सवाल यहाँ पर यह है कि 20 दिन चुनाव के शेष है, उससे पहले जो कांग्रेस में तमाम जो नेता हैं उनका इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। और नगर निकाय चुनाव में मेयर के जो प्रत्याशी हैं उसको लेकर जो बिजली ने कहा है कि एक नए और जो जमीन से जुड़े राज्य आंदोलनकारी उन्हें टिकट दिया गया। वहीं भाजपा ने भी इस बार नए चेहरे को आगे किया है, क्योंकि इससे पहले जो आरोप लगे थे उसके बाद उसको नए चेहरे को भाजपा भी आगे लाई है। देखना है आगे चुनाव में क्या होता है। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।